अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। सॉरी मैं कुछ दिन से अपडेट नहीं दे पाई, मुझे माफ़ कर दीजिए। दरअसल बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, इन दिनों में बहुत ज़्यादा काम है हमारे घर में, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग सब कुछ भूल चुका था, विंग को कुछ भी याद नहीं था और वांग जी उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग को सच में कुछ भी याद नहीं था। यहाँ पर वांग जी विंग के घर आ गया था अपने सारे लगेज लेकर। विंग ने उसे कहा कि चले जाओ यहाँ से, तुम क्यों आए हो यहाँ पर। जहाँ पर वांग जी ने कहा मैं यहाँ पर रह सकता हूँ क्योंकि तुम मेरी ओमेगा वाइफ हो और ऊपर से प्रेग्नेंट हो मेरी बेबी से। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा तुम झूठ झूठ बोल रहे हो, तुम सब कुछ झूठ है तुम्हारा। ये सुनकर वांग जी ने उसे रिपोर्ट को दिखाते हुए कहा ये देखो, ये है तुम्हारा प्रेगनेंसी रिपोर्ट, तुम प्रेग्नेंट हो विंग, तुम भूल गए हो। विंग ने कहा लेकिन ये कैसे हो सकता है, शादी नहीं हुई है मेरी। वांग जी ने कहा विंग तुम भूल गए हो सब कुछ, विंग तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, विंग मुझे याद करो। बट विंग को कुछ भी याद नहीं था। वांग जी बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसने कहा ये क्या हो गया। विंग अपने रूम में चला गया था, जहाँ पर ना वो अपने रूम पर आराम कर रहा था फ्रेश होकर, और वो भी वांग जी की बातें याद कर रहा था। और इधर वांग जी बहुत ज़्यादा रो रहा था। जियांग चंग को उसे देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा। जियांग चंग उसके पास आ गया। उसने कहा देखो वांग जी, जो भी कुछ हुआ है मुझे कुछ नहीं पता कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, लेकिन सच कहो तो अगर तुम विंग से प्यार करते हो तो जाओ विंग को मना लो, लेकिन प्लीज़ अब उसे दोबारा दुखी मत करना। वांग जी ने कहा तो मैं उससे प्यार करता हूँ ना, अब वो मुझसे क्यों दूर होना चाहता है, जबकि अब हमारा बेबी आने वाला है। मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ रहे, हम तीनों साथ रहे, बेबी, मैं और विंग तीनों साथ में। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा हाँ लानजान, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम समझो विंग सब कुछ भूल चुका है, विंग को कुछ भी याद नहीं है। मैडम लान थोड़ी देर बाद वहाँ पर आती है। उसने कहा कहाँ है विंग, मुझे विंग से बात करनी है। सीन कट होता है। विंग बालकनी में खड़ा था। मैडम लान ने कहा विंग बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं भला झूठ क्यों कहूँगा। विंग ने कहा ये सब कुछ झूठ है, मैंने कहा ना झूठ है, चले जाइए यहाँ से, मुझे नहीं जाना है, चले जाइए यहाँ से। ये सुनकर मैडम लान ने कहा ये झूठ नहीं है बेटा, प्लीज़ वापस चलो हमारे साथ, वांग जी तुम्हारे लिए रो रहा है और हमारा ग्रैंड चाइल्ड, उसके लिए सोचो। ये सुनकर विंग ने कहा मैंने कहा ना मुझे किसी के साथ नहीं रहना है, मैं अकेला ठीक हूँ और वैसे भी मुझे कुछ भी याद नहीं है, चले जाइए जाइए यहाँ से। मैडम लान बाहर आ गई। उन्होंने वांग जी से कहा वांग जी बेटा, विंग को ज़बरदस्ती मत करो, जब वो यहाँ पर खुश है तो उसे अकेला रहने दो, वो चाहता है कि तुम चले जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा मुझे विंग से बात करनी है। जब वो विंग के रूम में गया तब वहाँ पर विंग नहीं था। विंग को ढूंढते हुए वो छत पर आ गया। वांग जी छत पर आकर विंग को देखता है जो कि हवा के साथ बात कर रहा था। उसने कहा विंग। विंग ने कहा ओह गॉड, ये इंसान फिर से आ गया। उसने कहा तुम फिर से क्यों आए हो लान वांग जी। वांग जी ने कहा विंग मुझे गलत मत समझो, लेकिन मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वांग जी की बात सुनकर विंग ने कहा बट मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है, तुम क्यों नहीं समझते हो। वांग जी ने कहा विंग मुझे पता है कि मैंने बहुत गलत किया है, जो कुछ भी मैंने किया है वो सही नहीं था। तुम्हारा नाराज़ होना ये अच्छी बात है और ये जाहिर सी बात है कि तुम मुझ पर नाराज़ होगे, लेकिन इतना नाराज़ होकर मुझसे दूर मत जाओ विंग, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। हाँ हो सकता है कि मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, बहुत टॉर्चर किया है, तुमने बहुत कुछ झेला है विंग, ये तो मेरे लिए पनिशमेंट है कि तुम मुझसे दूर हो, लेकिन विंग प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, आई लव यू। मुझे सॉरी बोलने का मेरे पास कोई भी मुंह नहीं है, मैं कैसे तुम्हें सॉरी कहूँ, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, और सॉरी से सब कुछ नहीं होता है विंग, मुझे एक नई शुरुआत करनी है हमारे बेबी के साथ, तुम समझो विंग। विंग ने कहा निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। ये सुनकर वांग जी को रोना आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो नीचे नील डाउन होकर बैठ गया। उसने कहा विंग ऐसा मत बोलो प्लीज़, विंग ऐसा मत बोलो विंग, अगर तुम ऐसा बोलोगे तो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ विंग, प्लीज़ विंग। उसने अपनी पॉकेट से रिंग को बाहर निकाला। उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा ये तुम्हारे लिए बनाया था, लेकिन तुम इसे नहीं लोगे विंग। विंग ने कहा मुझे नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। उसने विंग को उस रिंग को पहनाते हुए कहा आई लव यू विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, भले तुम मुझे एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ इस रिंग को कभी मत उतारना। उसने उस रिंग को पहना दिया। विंग ने कहा मैंने कहा जाओ यहाँ से।
वांग जी ने कहा, ठीक है विंग, अगर तुम्हें मेरे जाने से खुशी मिलती है और तुम खुश रहते हो तो ठीक है, चले जाओ यहाँ से। मैं चले जाऊँगा। चले जाओ, मैंने कहा चले जाओ। विंग ने कहा ठीक है। मैंने कहा जाओ मतलब जाओ। वांग जी ने कहा ठीक है विंग, मैं जा रहा हूँ, बस बेबी का ध्यान रखना, ठीक है, और टाइम पे खाना खा लेना। विंग ने उसे गुस्से में देखा। वांग जी धीरे धीरे करके पीछे की तरफ चला गया। विंग इनोसेंटली उसे देखने लगा। उसके बाद वो चला गया वहाँ से। विंग अपनी अंगूठी को खोलकर फेंकने जा रहा था, लेकिन वो अचानक रुक गया। उसके बाद उसने रहने दिया। सीन कट होती है। वांग जी नीचे आ गया था। उसकी मॉम ने कहा, वांग जी ने कहा, मॉम चलिए यहाँ से। विंग ने कहा जाने के लिए। उसने कह दिया है मॉम, वो मेरे साथ नहीं रहेगा। उसकी मॉम ने कहा, लेकिन बेटा। वांग जी ने कहा, मॉम चलिए यहाँ से, चलिए। उसके बाद जियांग चंग ने कहा, वांग जी ने कहा, मैं समझता हूँ विंग मुझसे अब नफ़रत करता है, और वैसे भी मुझे विंग को ज़बरदस्ती नहीं करना है। पहले भी वो कर चुका हूँ, मैं दोबारा वह गलती नहीं करने वाला। जियांग चंग ने उसे हाँ कहा। उसके बाद वांग जी अपनी मॉम को लेकर जियांग हाउस से बाहर आ गया, जहाँ पर छत में खड़ा होकर विंग सब कुछ देख रहा था। विंग ने उसे देखते हुए कहा, जाओ, चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बेबी को अकेला ही बड़ा कर लूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है, चले जाओ। मैंने कहा चले जाओ। सीन कट होती है यहाँ पर। इधर वांग जी अंधेरी काली रात में बारिश हो रही थी, पता नहीं कहाँ जा रहा था। अचानक कुछ इंसान आकर वांग जी को घेर लेते हैं। उन्होंने कहा, लान वांग जी, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अपनी सारे प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो। लान वांग जी ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम सबको अपनी प्रॉपर्टी क्यों दूंगा। उन लोगों ने वांग जी को पकड़ लिया और वांग जी को ज़बरदस्ती लिखाने के लिए बोलता है, साइन करने के लिए, बट वांग जी राज़ी नहीं हो रहा था। वो लोग वहाँ पर चाकू लेकर आए थे। चाकू के साथ साथ वो लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उनके पास गन था। वांग जी ने कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी कभी नहीं दूंगा, मेरी प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं दूंगा, समझे, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ दो। उनमें से एक इंसान ने कहा, ओ अच्छा, तो तुम हमें अपनी प्रॉपर्टी नहीं दोगे, है ना। उसने कहा, हाँ, नहीं दूंगा मतलब नहीं दूंगा। ये बोलकर वो चिल्लाने लगा। तभी अचानक उनमें से एक इंसान आकर उसके अंदर चाकू घुसा देता है, उसके पेट के अंदर, और वांग जी की पेट से बहुत ज़्यादा खून बहने लगते हैं और वो लोग वांग जी को वहीं पर छोड़ देते हैं। बारिश हो रहा था बहुत ज़्यादा। वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं गाड़ी लेकर, और वांग जी का साइन भी वो लोग कर लिया था वहाँ पर, और वांग जी वहाँ पर गिरा हुआ था, बारिश की बूंदें गिर रही थी। वांग जी ने कहा, विंग तुम कहाँ हो, विंग तुम कहाँ हो। वांग जी खून से लथपथ था और वो विंग को बुला रहा था। अचानक विंग ने कहा, लानजान, और फिर ये बोलकर वो बैठ गया। उसने कहा, लानजान क्या कर रहा है, उसका खून बह रहा है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे लानजान के पास जाना है। उसके बाद विंग अपने रूम से निकल गया। वो निकल कर ही गाड़ी लेकर तुरंत वो चला गया। उसने ड्राइवर से कहा, जल्दी करो। मैंने कहा जल्दी करो। ड्राइवर ने कहा, लेकिन आप इतनी रात क्यों जा रहे हो वहाँ पर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा, मैंने कहा जल्दी करो, मैंने कहा जल्दी करो, समझे। ये बोलकर वो चला गया। उसने कहा, पता नहीं नादन कहाँ होगा, क्या वो हमारे घर में होगा। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि विंग को सब कुछ याद है, बट विंग नाटक कर रहा था सब कुछ भूलने का। विंग ने कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, मुझे अभी लानजान के पास जाना है। मैंने कहा, चलो मुझे लेकर। वो लान हाउस के सामने आ गया था। लान हाउस के सामने नहीं, मतलब लान वांग जी के हाउस के सामने आ चुका था, जहाँ पर विंग और वांग जी रहता था। विंग दौड़ कर अंदर आ गया। उसने कहा, लानजान, क्या तुम अंदर हो। उसने बेल बजाया बहुत बार। थोड़ी देर बाद लान वांग जी आकर दरवाजे को ओपन करते हुए कहा, विंग तुम। विंग पूरी तरीके से भीग चुका था बारिश में, क्योंकि बारिश हो रही थी बाहर बहुत ज़्यादा। वांग जी ने कहा, विंग तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम इतने भीग कैसे गए। विंग ने वांग जी को हग कर लिया। उसने एक चैन की सांस लिया। उसने कहा, लानजान तुम ठीक हो। लान वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें क्या हुआ है, और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, किसी ने कुछ कहा तुमसे, तुम यहाँ पर क्यों, क्या कर रहे हो विंग इतनी रात को। वांग जी ने दरवाजे को बंद किया। विंग उसे छोड़ नहीं रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम कहीं मत जाना मुझे छोड़कर, वो लोग तुम्हें मार देंगे, वो लोग बहुत बुरे हैं, मैंने बहुत बुरा सपना देखा, तुम अलग मत होना। वांग जी ने कहा, विंग मुझे कुछ नहीं हुआ है, और तुम किसकी बात कर रहे हो,
कौन मुझे मारेगा और क्यों मारेगा? ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा घबराते हुए वांग जी को किस कर लेता है। वांग जी ने विंग को किस करते हुए कहा, क्या हुआ विंग, तुम इतने घबराए हुए हो? तुम्हें सब कुछ याद आ गया विंग? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। विंग अब रुक गया, वो नीचे बैठ गया, वो रो रहा था। उसने कहा, मैं कुछ भी नहीं भूला, मैं बस नाटक कर रहा था। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, तुम क्यों वहाँ पर से आ गए? तुमने मुझे क्यों नहीं मनाया? वांग जी ने कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार मनाया, तुमने मुझे खुद कहाँ जाने के लिए। मुझे लगा शायद तुम सच में सब कुछ भूल चुके हो और चाहते हो कि मैं चला जाऊँ यहाँ से, इसीलिए मैं। विंग ने कहा, इसीलिए तुम वहाँ से चले गए, मुझे अकेला छोड़कर, बेबी को भी। तुम बहुत गंदे पापा हो। वांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे पता नहीं था कि तुम नाटक कर रहे थे। अगर मुझे पता होता तो मैं वहाँ से कभी नहीं आता। उसने विंग को फिर से हक कर लिया। उसने कहा, शांत हो जाओ विंग, क्या हुआ है? उसने कहा, मैंने बहुत बुरा सपना देखा, मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ। पता है तुम्हें मुझे कितना बुरा लग रहा था, मुझे लगा कि वो लोग तुम्हें मार देंगे। वांग जी ने कहा, कौन मार देगा विंग? मुझे कोई नहीं मारेगा। विंग ने कहा, मुझे तुम्हारे पास रहना है। उसने उसे हक कर लिया। वांग जी ने कहा, विंग तुम भीग चुके हो, चलो अपना ड्रेस चेंज कर लो, ठंड लग जाएगी, बेबी है ना अभी। विंग ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे कहीं नहीं जाना है। वांग जी ने उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाते हुए कहा, चलो रूम में चलते हैं। उसके बाद वो उसे अपने रूम में लेकर आया। वो टावल से विंग की बालों को पोंछने लगा। विंग उसे देखते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो लानजान, तुम ऐसे कैसे आ सकते हो मुझे छोड़कर? तुम मुझे वहाँ से लेकर भी नहीं आए। वांग जी ने कहा, अच्छा बाबा, मेरी गलती हो गई, अब चुप हो जाओ, इतना मत रो। किसने कहा इतना रोने के लिए? विंग ने फिर से वांग जी को किस कर लिया। वांग जी अब उसे किस करते हुए उसके शर्ट को ओपन कर रहा था। उसने कहा, विंग अपने शर्ट को निकालो, ठंड लग जाएगी। उसके बाद विंग ने अपने शर्ट को निकाल दिया, फेंक दिया निकाल कर। उसके बाद वो फिर से उसे किस करने लगता है। वांग जी ने उसे नहीं रोका। वांग जी ने उसे हग कर लिया और फिर उसे किस बैक करने लगा। वांग जी उसे लिटा लेता है। विंग लेट गया था पूरा ही। विंग उसे टाइटली हग करके पकड़ के रखा था। वो उसे बहुत टाइम तक किस कर रहा था। वो उसके लिप्स पर बाइट कर रहा था। वो एक फ्रेंच किस था और वो एक दूसरे को जैसे खा रहे थे अभी। वांग जी को अच्छा लग रहा था कि विंग उसके पास है और विंग को अच्छा लग रहा था कि लानजान फाइनली ठीक है, उससे कुछ नहीं हुआ है। वो एक बुरा सपना था। वही बुरा सपना समझकर ही वांग जी को अपना रहा था और वांग जी धीरे धीरे करके उसे और ज़्यादा किस कर रहा था। उसके बाद वांग जी ने अपनी शर्ट को भी निकालना स्टार्ट किया और फिर वांग जी की हाफ बॉडी भी नेकेड हो गई थी। विंग ने वांग जी की बॉडी को टच करते हुए उसे और ज़्यादा किस करना स्टार्ट किया। वो दोनों एक दूसरे के किस में मेल्ट हो चुके थे। वांग जी ने विंग की ट्राउज़र को भी निकाल दिया था और उसे प्रिपेयर कर रहा था। वो उसे प्रिपेयर करते हुए उसके लिप्स पर बाइट कर रहा था। उसकी नेक पर आ गया था। वो उसकी नेक को सक कर रहा था, बाइट कर रहा था, बाइट छोड़ रहा था। वो पहले से उसे अपना ओमेगा क्लेम कर चुका था। विंग उसका ही ओमेगा है। विंग ने भी उससे अपना अल्फ़ा क्लेम कर लिया था। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को और ज़्यादा डीपली टाइटली हग करते हुए उसने और ज़्यादा हंग्रीली उसे किस करना स्टार्ट करता है। वो उसके नेक को सक कर रहा था, बाइट कर रहा था। वो उसके निप्पल को लिक कर रहा था, सक कर रहा था, बाइट कर रहा था। वो उसके चेस्ट पर लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था, सक कर रहा था। हर जगह पर वो सिर्फ बाइटिंग का मार्क छोड़ रहा था जो कि लव बाइट्स थे। उसके बाद वो उसे फुल प्रिपेयर करता है और फिर वो उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। वांग जी फर्स्ट राउंड में जेंटल था क्योंकि विंग इस वक्त प्रेग्नेंट है, बट विंग ने उसे खुद से कहा कि तुम प्लीज़ फर्स्ट करो। वांग जी ने कहा, लेकिन बेबी को हर्ट हो जाएगा। विंग ने कहा, बेबी को हर्ट नहीं होगा, मैंने कहा ना, प्लीज़ लान, मैं तुम्हें चाहता हूँ। वांग जी ने विंग की बात को मानते हुए उसे हग कर लिया और फिर अपने आप को मूव करने लगा, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा रफ नहीं था। बट विंग उसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, बट वांग जी उसकी बातें नहीं सुन रहा था क्योंकि उसे पता है अगर बेबी को हर्ट हो गया तो फिर क्या हो सकता है। वो चाहता नहीं है कि वो लोग अपना पहला प्यार अपने पहले बेबी को ऐसे हर्ट कर दे। वांग जी बहुत ज़्यादा जेंटल था और विंग इसे लाइक करता है कि वांग जी फाइनली उसके बेबी के बारे में भी सोच रहा है। मतलब वांग जी दिल से सिर्फ उसे ही नहीं, उसके बेबी को भी प्यार करता है बहुत ज़्यादा। वो दोनों वहीं पर ही बहुत टाइम तक इंटीमेट होते हैं। आधी रात तक इंटीमेट होने के बाद वांग जी अपने आप को शांत करता है और फिर जाकर विंग को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, विंग अब बहुत हो गया है, अगर तुम और कहोगे तो मैं नहीं कर सकता, बेबी को हर्ट हो जाएगा। विंग इतना करना ठीक नहीं है क्योंकि इस वक्त तुम प्रेग्नेंट हो। विंग इस बात को मानता है। उसके बाद भी उसे हग कर लेता है। उसके बाद विंग उसके चेस्ट पर सिर रखकर सो जाता है। जब पर वांग जी उसके फोrehead पर किस करते हुए कहा, गुड नाइट विंग। इधर जियांग फैमिली में सुबह सुबह तांडव मची हुई थी। ये विंग कहाँ चला गया? विंग गायब हो गया, घर में विंग कहीं पर भी नहीं है। जियांग चैंग के साथ साथ मैडम यू सब लोग विंग को ढूंढ रहे थे, बट विंग कहीं पर भी नहीं था। विंग को ढूंढते ढूंढते उन्होंने लान फैमिली में कॉल कर दिया, जहाँ पर मैडम लान ने कहा कि विंग गया कहाँ।
सुबह सुबह वांग जी के कॉल मतलब फ़ोन बज रहे थे। वांग जी ने कहा, उफ़, इतनी सुबह किसने कॉल किया। वांग जी ने देखा सुबह के 9:30 बज रहे हैं। उसने कहा, ये तो मैं सुबह बोल रहा हूँ, 9:30 बज चुके हैं। उसने देखा कि उसकी मॉम ने कॉल किया है। उसने कहा, वांग जी, विंग मिसिंग है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, विंग मिसिंग है। उसने अपने पास देखा जहाँ पर विंग चुपचाप सो रहा था आराम से। वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, विंग मिसिंग नहीं है मॉम, विंग बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, वांग जी, विंग बिल्कुल ठीक नहीं है। जियांग चैंग ने कॉल किया था, उसने कहा कि विंग मिसिंग है, विंग नहीं मिल रहा है, विंग घर में नहीं है। वांग जी, तुम क्या बोल रहे हो। वांग जी ने कहा, विंग मेरे पास है मॉम। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, क्या क्या कहा तुमने, विंग तुम्हारे पास है। वांग जी ने कहा, हाँ मॉम, विंग मेरे पास है और इस वक्त वो आराम से सो रहा है। उसकी मॉम ने कहा, विंग तुम्हारे पास कब गया, जियांग चैंग उसे ढूंढ रहा है और मैडम यू भी। तभी वांग जी ने सब कुछ बोल दिया अपनी मॉम को। मॉम, विंग को सब कुछ याद है, वो मुझसे नाराज़ था, इसीलिए वो बस भूलने का नाटक कर रहा था और विंग इस वक्त मेरे पास है। वो रात को ही आया था, उसने बुरा सपना देखा, इसीलिए वो मेरे पास आ गया। वो बहुत रो रहा था, मैंने उसे समझाया और शांत किया। उसके बाद वो सो गया था और फिर अभी वो भी सो रहा है। उसकी मॉम ने कहा, गॉड, विंग बिल्कुल ठीक है ना उसकी बेबी। उसने कहा, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। उसकी मॉम ने जियांग फैमिली में बोल दिया कि विंग कहाँ पर है। मैडम यू से रहा नहीं गया, वो विंग से मिलने के लिए वहाँ पर आ गया, जहाँ पर विंग वांग जी के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसके बाद वो लोग वहाँ पर आ गए, उनसे बातें करते हैं। जियांग चंग ने विंग को बहुत डांटा, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, इतना एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत थी, और वैसे भी वो बिल्कुल ठीक है। विंग ने सबसे सॉरी बोला और मैडम लान से भी सॉरी कहा। मैडम लान ने विंग को हग करते हुए कहा, फाइनली तुम ठीक हो विंग, और तुम्हें सब कुछ याद आ गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। विंग ने कहा, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया, मुझे लान सान के लिए फ़िक्र हो रहा था। उसकी मॉम ने कहा, कोई बात नहीं विंग, अब खुद का भी ध्यान रखना समझे। मैडम लान ने कहा, अब चिंता मत कीजिए, मैं विंग को और वांग जी को अपने घर ले जाऊँगा और वो लोग वहीं पर ही रहेंगे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं मॉम, मुझे विंग के साथ यहीं पर ही रहना है, मैं खुद कमाऊँगा विंग के लिए। सिचैन ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए, तो मेरे साथ बिज़नेस में ज्वाइन कर सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश थे। उसने कहा, सच में। उसके भाई ने कहा, हाँ सच में। वांग जी और बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। सीन कट होती है। अब वांग जी अब बिज़नेस में ज्वाइन कर चुका था और अच्छा खासा मुनाफा भी उसके बिज़नेस में हो रहा था। सिचैन बहुत ज़्यादा खुश था कि उसकी भाई फाइनली बदल गया है, उसका भाई बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान बन चुका है। जब वांग जी के दोस्त वांग जी से फिर से दोबारा कांटेक्ट करते हैं, तब वांग जी ने कह दिया, मुझे ऐसे दोस्त की कोई ज़रूरत नहीं है जो बुरे वक्त पर काम ना आए। और उसने विंग से प्रॉमिस किया कि वो कभी भी विंग को हर्ट नहीं करेगा और हमेशा विंग का ख्याल रखेगा, और साथ में बेबी से भी प्रॉमिस किया उसने। धीरे धीरे करके वक्त ऐसे बीत रहे थे हवा की तरह। वो विंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। मैडम यू और जियांग चैंग कभी कभी विंग से मिलने के लिए आता है वांग जी के हाउस पर, जहाँ पर वांग जी विंग के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो विंग के लिए अचार लेकर आता है, खट्टी मीठी चीज़ें लेकर आता है जो कि विंग को बहुत ज़्यादा पसंद हो। विंग के लिए स्पाइसी फूड उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी एक दो बार वो विंग को स्पाइसी फूड खिलाता था। विंग को लेकर बाहर घूमने जाना, पार्क में जाना, मूवी देखने जाना, विंग को टाइम देना, वो सब कुछ कर रहा था और अपना काम भी कर रहा था। और ये सारे दोस्तों के साथ उसने अपना कांटेक्ट तोड़ दिया था। उसने कहा था कि मुझे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए। इधर विंग के दोस्तों के साथ वांग जी की भी अच्छी से दोस्ती बन चुकी थी और वो लोग कभी कभी अपना टाइम स्पेंड करते थे। विंग के लिए वांग जी बहुत सारा रैबिट्स लेकर आया था, जिनके साथ विंग दिन भर खेलता था और विंग उनसे बातें भी करता था। धीरे धीरे करके वक्त ऐसा बीत रहा था, विंग की प्रेगनेंसी भी बीत रही थी। धीरे धीरे करके अब और भी वक्त बीत रहा था और इधर विंग की डिलीवरी का वक्त भी आ चुका था और विंग अब हॉस्पिटल में था, जहाँ पर उसका लिवर पेन आया था, जहाँ पर वांग जी उनके लिए वेट कर रहा था। डॉक्टर ने कहा कि आपका ट्विंस बेबी है। ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। ट्विंस बेबी। वह डॉक्टर ने एक और बात कहा कि उनमें से एक अल्फ़ा एक ओमेगा है। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, एक विंग और एक वांग जी। ये सुनकर वो सब लोग हंस रहे थे। एक का नाम युवान और दूसरे का नाम सिजुए रखा गया था। लान युवान और लान सिजुए, वो दोनों बहुत ज़्यादा प्यारे थे और धीरे धीरे करके बढ़ रहे थे और बड़े हो रहे थे। वो लोग घर आ चुके थे और युवान और सिजुए बड़ा हो रहा था, बैठने से लेकर इधर उधर घूमने तक, उसके बाद खड़ा होना, उसके बाद सब कुछ की फ़ोटो और वीडियो वांग जी बना बना कर रखता था। और वो दोनों अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे और उनकी बर्थडे भी उन दोनों ने अच्छे से मनाया था। विंग वांग जी के साथ हमेशा खुश रहा और वांग जी ने विंग को कभी भी हर्ट नहीं किया और हमेशा उसे खुश रखा। और खुशी खुशी उन दोनों की लाइफ उन दोनों की ट्विंस बेबी के साथ बीतने लगी।
और वो दो ट्विंस बेबी भी एक दूसरे के साथ अपनी मॉम डैड का हाथ पकड़ के बड़ा होने लगे। विंग और वांगजी मिलकर एक फैमिली फ़ोटो निकालने वाले थे, जहाँ पर उन्होंने मैडम लान, मैडम यू, जियांग चैंग सबको बुलाया था और वो लोग गार्डन में फ़ोटो खींचने वाले थे, जहाँ पर युवान और सिचुए बस अभी भी चल पा रहे थे और उनके दांत भी आए थे छोटे छोटे से। जहाँ पर सब लोग लाइन में खड़े थे, विंग बैठा हुआ था और दोनों बच्चों को लेकर वांगजी वहाँ पर नीचे बैठा हुआ था और सब लोग अपनी अपनी पोज पर खड़े थे। कैमरामैन ने कहा चलो स्माइल करो सब लोग। उसके बाद सब लोग स्माइल करते हैं, जहाँ पर युवान और सिजुए भी स्माइल करते हैं और उन दोनों की आधी 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 दांतें बाहर आ जाती हैं और वहीं पर ही एक फ़ोटो खींचे जाते हैं, जहाँ पर फ़ोटो में युवान और सिजुए की आधी दांतें आई थी और आधी दांतें नहीं आई थी, मतलब उनका दांत अच्छे से नहीं आया था बस। और वो लोग खरगोश की तरह लग रहे थे, बहुत क्यूट सा, क्योंकि वो लोग बनी की तरह लग रहे थे। और इस मोमेंट को दिखाते हुए इस फ़ैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये वाला न्यू फ़ैन फिक्शन ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच मेरी फ़ैन फिक्शन को इतना ज़्यादा लाइक करने के लिए, वेट करने के लिए। इसके लिए ये उसका लास्ट पार्ट था और आज ये फ़ैन फिक्शन ख़त्म हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वाला फ़ैन फिक्शन पसंद आया है। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप न्यू हो तो। और हाँ, कमेंट के थ्रू मुझे बताना कि कैसा लगा आपको ये वाला फ़ैन फिक्शन। मैं एक और न्यू फ़ैन फिक्शन लेकर आने वाली हूँ बहुत जल्दी, वो आ जाएगा। थैंक यू सो मच इस फ़ैन फिक्शन के ज़रिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को, जिन्होंने आप तक मेरी फ़ैन फिक्शन को पहुंचाई है। थैंक यू सो मच मेरी क्यूट सी फैमिली, जिन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और मेरे साथ अभी तक जुड़े रहे। और हाँ गाइस, प्लीज़ बताना ज़रूर, ठीक है, क्योंकि पसंद आया कि नहीं मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। तो मिलती हूँ एक और न्यू वांगशन फ़ैन फिक्शन के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हेल्दी रहिए अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।